और उसका रिजल्ट भी जो भी व्यक्ति उसका अभ्यास करता है, उसकी साधना करता है, उसे अपने जीवन का कुछ समय के लिए भी अगर हिस्सा बना लेता है तो उसका उसे लाभ मिलता है। चाहे वो मानसिक शांति की बात हो, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो, आत्मिक विकास की बात हो। तो मैं समझता हूं कि आज इसके लिए विशेष रूप से कि कैसे जन जन तक, बच्चों तक, युवाओं तक ये जाए, तो इससे पूर्व जो बात की है शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम संस्कारों को दे सकते हैं, लेकिन आधुनिक शिक्षा संस्कारों को नहीं दे रही। हमारी संस्कृति को और नैतिक शिक्षा जो मिलनी चाहिए बच्चों को, वो आधुनिक शिक्षा से नहीं मिल रही। वो केवल रोजगार की शिक्षा मिल रही है उनको कि कैसे आप कुछ बने और उसके बाद में कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। और संस्कार जो मिलते थे वो परिवारों से मिलते थे, ज्वाइंट फैमिली से मिलते थे। आज आप देखें गांवों को छोड़ करके या छोटे कस्बों को छोड़ के महानगरों में ज्वाइंट फैमिली करीब करीब खत्म हो गई। माता पिता को समय नहीं है बच्चों को टाइम देने के लिए, वो आयाओं पर और जो भी रखे हुए हैं कार्य करने वाली महिलाएं, वो उनके सहारे जी रहे हैं। बड़े बुजुर्ग माता पिता परिवार में है नहीं, तो उनको संस्कार कौन देगा? तो ये सबसे बड़ा एक अभाव परिवारों में है, जिसके कारण संस्कारों बच्चों को मिल ही नहीं रहे। फिर होता है कि बच्चे कैसे इमोशनली रूप में आपसे अटैच हो। जब माता पिता समय उनको नहीं दे रहे हैं तो माता पिता से भी उनकी कोई अटैचमेंट नहीं है। बड़े बुजुर्ग जो माता पिता के भी माता पिता हैं, वो साथ में नहीं रह रहे हैं। तो बच्चों की इमोशनली जो परिवार के साथ में, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ में एक इमोशनली अटैचमेंट होनी चाहिए, वो खत्म हो गई, जिसके कारण उन्हें कोई एहसास ही नहीं है कि हमारी जिम्मेवारी परिवार के प्रति, परिवार के उत्तरदायित्व के प्रति, या परिवार के जो संस्कार हैं, वो जो धर्म है, उसके प्रति भी कोई उत्तरदायित्व। आज इसकी सबसे बड़ा अभाव है और इसके लिए जरूरत है कि हम इसके लिए साहित्य वगैरह भी एकत्रित करें। और विशेष रूप से मैंने देखा है गुरुदेव आचार्य विजय कुमार जी महाराज जब 75 में विदेश गए और वहां देखा कि अपने इंडियन लोग, जैन लोग भी अपने धर्म और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, तो विशेष रूप से उन्होंने वहां पर योग सेंटर बनाए, मंदिर बनाए, तीर्थ स्थान बनाए और विशेष रूप से वहां से लोगों को कहा कि आपको सप्ताह में 5 दिन टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वीकेंड में सैटरडे संडे आपको टाइम होता है। आप विद फैमिली मंदिरों में आए अपने बच्चों को लेकर के, और यहाँ पाठशालाएं चलाई हैं। वहाँ पाठशालाएं चलती हैं और पाठशालाओं में उन्होंने उनको धर्म के, अपनी संस्कृति के संस्कार दिए जाते हैं। माता पिता साथ होते हैं, बच्चे साथ होते हैं, वहीं खाना पीना रहना होता है। और उससे मैं समझता हूं कि उनको अहिंसा के और शाकाहार के और भारतीय संस्कृति के जो 16 संस्कार हैं, 16 संस्कार नहीं लेकिन जो जरूरी है उनमें वो सभी मिलते हैं। तो आज उनकी भी बहुत जरूरत है। उसके लिए खास करके संतों को विशेष रूप से एकत्रित होकर के ऐसे शिविर, जब भी लंबी छुट्टियां आती हैं, शिविर लगाएं और विद फैमिली परिवार के साथ में उनको बुलाएं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में जो शिविर की परंपरा है, चाहे वो आपके आरएसएस में देखें शिविर लगते हैं 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, तो उसमें जो परस्पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी होती है और एक दूसरे से जो संवाद होता है, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े संस्कार मिलते हैं। योग में भी आप देखें 3 दिन के शिविर लगते हैं, तो उससे भी उनको योग के संस्कार, योग का ज्ञान मिलता है और उसको जब प्रैक्टिकली वो करते हैं तो उससे जब लाभ होता है तो उसको वो आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। तो मैं विशेष रूप से ये कहूंगा कि इसके लिए संतों को एकत्रित होकर के और आरएसएस के और विश्व हिंदू परिषद के अपने जो भी संगठित हैं, अपने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उनको इस हिसाब से शिविरों का आयोजन कि हम बुला सकते हैं तो उनको बुलाएं, नहीं बुला सकते हैं तो उन कॉलोनियों में, उन नगरों में वहां जा करके और हमें शिविर लगा करके बच्चों को संस्कार देने चाहिए। अगर वो हम दे सके तो हम अपनी संस्कृति को, संस्कारों को और पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकेंगे। इन्हीं भाव विचारों के साथ हैं। ओम शांति।